Hello dear students, in this video lecture we will discuss how to solve the numericals on quantization of charge. Dear students, as we know in the last lecture we find that by quantization of charge the charge on a body should be integral multiple of plus minus ne और n की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे हेयर n इक्वल्स टू एक इंटीजर था जिसकी वैल्यूज होती हैं 1 2 3 एंड सो ऑन और e की वैल्यू क्या थी यहाँ पे विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है लेकिन ई की वैल्यू डिपेंड करेगी हम बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये हमें बेसिक टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है यहाँ पे। इसे आपको पहला न्यूमेरिकल जो दिया था फाइंड आउट द चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग 5 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, एक्सेस मतलब बढ़ना, बढ़ावा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं 5। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉडी पर क्या चार्ज आया, तो आपको सिंपल सोल्व करना है इस क्वेश्चन में। एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज क्या आएगा ई की वैल्यू -1.6 10⁻⁹ कूलाम। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस्ट करती तो लॉस्ट करने पर बॉडी पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, जो आपको पीछे बताया था चार्ज लॉस्ट इक्वल्स टू चार्ज गेन्ड। अगर चार्जेज पार्टिकल्स जो हैं वो गेन हुए हैं, एक्सेस हुए हैं, तो ई की वैल्यू आपको लेनी है माइनस। अगर चार्ज पार्टिकल लॉस्ट हुए हैं, डेफिशिएंट हुए हैं, तो ई की वैल्यू लेनी है आपको पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन में क्यू पूछा था तो क्यू की वैल्यू क्या बनी प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू होगी 5 और ई की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव में जो हमने यूज की -1.6 10⁻⁹। मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 16 1.6 इंटू 5 -8.0 10⁻⁹ कूलाम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें 0.8 तो इसकी पावर क्या आएगी यहाँ पे एक रिमूव हो जाएगा -18 कूलाम भी इसे हम लिख सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल था या इसी वे पर हम दूसरा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पहले इससे पहले फाइंड आउट द चार्ज ऑन ए मेटल बॉडी हैविंग 10 डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। इसे आप अब इजीली कर सकते हो। बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं तो बॉडी में उनकी जगह कौन लेगा पॉजिटिव चार्ज लेगा। कमी हुई है 10 इलेक्ट्रॉन की, डेफिशिएंट मतलब कमी होना। तो हेयर गिवन वैल्यूज क्या होगी एन की वैल्यू 10 हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं बॉडी में से, कम हुए हैं, तो ई की वैल्यू हम माइनस लेंगे प्लस लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते बढ़ते तो हम माइनस यूज करते, डेफिशिएंट कमी हुई है तो ई की वैल्यू क्या ली जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, क्योंकि उसकी टेक प्लेस उसकी वैल्यू पोजीशन किसने ली इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव चार्जेस ने, तो ई की वैल्यू यूज की जाएगी मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव। अब क्यू पूछा है, आप सिंपली कर सकते हो क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, एन की वैल्यू 10 और ई कितना आपके पास 1.6 10⁻⁹ कूलाम, और मल्टीप्लाई करने पर 0 से डेसिमल कैंसिल आउट 16 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जिसे आप दूसरे वे में ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अगर इसे हम 1.6 लिखते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, यहाँ से एक कम हो जाएगा 10⁻⁻18 कूलाम। अगर माइनस इसे लिखते हैं हम, अगर 0.16 लिखते हैं तो -17 हो जाएगा, वो एक ही बात है। एक न्यूमेरिकल और था आपका बीच में ये कराया था जो इज ए चार्ज ऑफ कोई बॉडी है उस पर चार्ज दिया है 5.8 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। अब ये बताना है किसी बॉडी पर इतना चार्ज पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। पॉसिबल तभी होगा ये चार्ज, हमें अब इस बॉडी में ये पता करना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू एक इंटीजर आती है जो आपको बताई थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये चार्ज बॉडी पर पॉसिबल होगा। अगर एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आई तो ये बॉडी पर चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अब उसके लिए हमें करना है इसे सोल्व। तो यहाँ पे देखना है क्यू की वैल्यू दी कितनी है हमारे पास, जो सेकंड न्यूमेरिकल था बॉडी पर जो चार्ज दिया है वो दिया है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू क्या ली जाएगी पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स की वजह से वो चार्ज है 1.6 10⁻⁹ कूलाम। और हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एन की, तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ से क्यू बाई ई। क्यू को जब हम डिवाइड करेंगे 5.8 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹,
वी विल गेट द आंसर, जो आंसर हमें मिलेगा 36.25। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, ये 36 कंप्लीट नहीं है, कुछ पोर्शन आया 0.25 का। या तो इलेक्ट्रॉन बॉडी में 36 होंगे या होंगे 37, लेकिन ये 36 और 37 के बीच में है। तो बॉडी पर जब ये n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, n इज नॉट एन इंटीजर, और जब n इंटीजर है ही नहीं तो बॉडी पर ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। अगर n इंटीजर आता 36 या 37 तो चार्ज पॉसिबल होता, तो ये बॉडी पर चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह के आप दूसरे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था आपका 4th, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने चार्जेज मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएंगे। तो हमारे पास चार्ज कितना टोटल 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेंगे यहाँ पे। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, प्लस माइनस एन ई। एन हमें निकालना है तो एन की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू बाई ई। क्यू चार्ज कितना हमारे पास 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, जो एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 1 को डिवाइड करने पर हमारा आंसर मिलता है 0.625 इंटू 10⁻19। इसे अगर हम 6.25 लिखते हैं 1 डेसिमल प्लेस में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 18। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना बेटा बच्चों आपको कि 1 कूलम को कितने चार्जेस मिलके बनाते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर इसे हम लिखते हैं 625, डेसिमल को हटाते हैं तो पावर क्या बन जाएगी 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। आप किसी भी टर्म में याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल था वो आपका था, इफ़ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। यदि किसी बॉडी में से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं एक सेकेंड में, हर सेकेंड में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो बॉडी में से टोटल 1 कूलम चार्ज लेने में कितना टाइम लगेगा। इस मेथड से ना करें तो हमारे पास दूसरा मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जैसा कि आपको बताया था, हमें टोटल चार्ज कितना चाहिए, क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज। अब हम अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो अब हमने ऊपर पढ़ा था उसमें जो चार्जेज होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हर सेकंड में, एक एवरी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें निकालना है टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब उसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, टोटल जो आपको चाहिए कि जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एक सेकंड में, तो 1/10⁻9 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18। तो यहाँ से 6.25 इंटू 10⁻9 बचा, आपका 9 ऊपर जाएगा तो प्लस के 9 बचेंगे सिर्फ एक। इतना टाइम लगेगा वो है सेकंड्स में। और इसे आप कन्वर्ट किस में कर सकते हो, आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 6.25 इंटू 10⁻9 जो आपको करके दिखाया था। जो दिन हो गए एक साल में 365, हर दिन में घंटे हो गए 24, और हर घंटे में सेकंड्स हो गए 3600, जिनसे हमें टोटल क्या मिला, अबाउट 198 ईयर्स मिलेंगे। अगर इस मेथड से आपको ये नहीं करना है तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है। एन की वैल्यू 10⁻9 है, ई की वैल्यू, जब इलेक्ट्रॉन्स निकले टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, कि अगर हर सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो हमारा जो चार्ज गिवन आउट है एक सेकंड में कितना चार्ज गया बॉडी से बाहर, और वो चार्ज कितना बना 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 एन इंटू में ई। तो एक सेकंड में जो चार्ज जाएगा बॉडी से आउट 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम जाएगा।
टोटल चार्ज हमारे पास कितना 1 कूलाम। अगर टोटल चार्ज को उस चार्ज से हम डिवाइड कर दीजिए जो 1 सेकंड में बाहर निकला है, तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि 1 कूलाम चार्ज लेने में कितना टाइम लगेगा। और 1 कूलाम चार्ज को क्यू की वैल्यू से डिवाइड करने पर हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, जिसे आवर्स ईयर्स में कंप्लीट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 198 ईयर्स।